Hello students of class 11th English. Welcome to this English class. आज हम लोग डिस्कवरिंग ट्रुथ सागा कंटिन्यूस जो लेसन चल रहा है उसका अगला पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग से ले करके और डाइड अनएक्सपेक्टेडली तक पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ में देखिए जहाँ से पढ़ना है। लुक एट द पैराग्राफ आई एम गोइंग टू टीच यू। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। मैं आपको एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, मीनिंग बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम CT स्कैन कहते हैं। CT स्कैन, CT का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो आज रोगों की पहचान के लिए और उनके निदान के लिए CT स्कैन, जिसे हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं, के द्वारा इमेजिंग की जा सकती है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body, जिसके द्वारा माने CT स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी के द्वारा इमेजिंग की जा सकती है, अर्थात फ़ोटो लिए जा सकते हैं किसी भी रोग की पहचान और निदान जिसका किया जाना है उसका, और फिर उपचार किया जा सकता है। CT स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कंप्यूटर और घूमती हुई एक्सरे मशीन की सहायता से शरीर के अलग अलग भागों की क्रॉस सेक्शनल अर्थात टुकड़ों में फ़ोटो लिए जाते हैं। नॉर्मल एक्सरे के मुकाबले में CT स्कैन में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इसमें होता क्या है, इसमें सैकड़ों एक्सरे फिल्मों का एक ग्रुप ब्रेड के टुकड़ों की तरह साथ साथ रखकर वास्तविक शरीर की एक 3 डायमेंशनल इमेजिंग की जाती है, फ़ोटो लिए जाते हैं। 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? क्या ये टूथ के बारे में उन दो सबसे बड़े सवालों का जवाब दे सकेगा? What more would a CT scan reveal of tooth than X-ray? एक्सरे की अपेक्षा। And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? क्या ये टूथ के बारे में उन सबसे बड़े सवालों का जवाब दे सकेगा जो अभी तक लोगों के बीच बने हुए हैं कि टूथ कैसे मरा और मृत्यु के समय वो कितनी उम्र का था। हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। किंग टूथ्स डेमाइस वाज ए बिग इवेंट। जो किंग टूथ था तो उसकी मृत्यु, उसकी डेथ, डेमाइस मतलब डेथ, उसकी डेथ जो थी वो एक बड़ी घटना थी, वाज ए बिग इवेंट।
इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स। रॉयल स्टैंडर्ड्स का मतलब शाही मानदंड, अर्थात राजाओं के विचार से भी किंग टुट की डेथ जो थी वो एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ राइटिल ऑफ ए डिनेस्टी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपने परिवार की वंशावली का आखिरी वारिस था। लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ राइटिल ऑफ ए डिनेस्टी, और उसके अंतिम संस्कार का मतलब था एक पूरे राजवंश का अंत, अर्थात एक पूरे राजवंश की मौत की घंटी, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे राजवंश की मृत्यु का संकेत। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन किंग टुट की मृत्यु का ब्यौरा और उसके परिणाम, आफ्टर मैथ मतलब परिणाम, रिजल्ट अभी तक अस्पष्ट हैं। आर अनक्लियर, अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, अभी तक अस्पष्ट हैं। आमेनहॉटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज ए पावरफुल फ़ैरो। आमेनहॉटेप थर्ड टुट के पिता या टुट के दादाजी, ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंडफादर जो थे वो कौन थे? वाज ए पावरफुल फ़ैरो, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। फ़ैरो माने राजा, किंग। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक राज्य किया था। एट द हाइट ऑफ द 18th डिनेस्टीज़ गोल्डन एज, 18वें राजवंश के स्वर्णिम युग के शिखर पर उन्होंने राज्य किया था। हिज सन आमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम, उनके बाद उनके पुत्र आमेनहॉटेप IV आए, सिंहासनारूढ़ हुए, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। और उन्होंने शुरू किया, इनिशिएटेड मतलब शुरू किया, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री, इतिहास के जो बड़े ही विचित्र पीरियड हुए हैं उनमें से एक की शुरुआत की। इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में जो स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स हुए हैं उनमें से एक पीरियड की शुरुआत की। द न्यू फ़ैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आटेन द सन डिस्क। ये जो न्यू फ़ैरो माने न्यू किंग जो सिंहासनारूढ़ हुए, उन्होंने प्रमोटेड मतलब प्रेफर्ड, वरीयता दी किस चीज़ की? द वर्शिप ऑफ द एटेन द सन डिस्क, सूर्यदेव। सन डिस्क मतलब सूर्यदेव जिनका नाम एटेन था, उनकी पूजा को उन्होंने वरीयता दी। चेंज्ड हिज नेम टू अखेनातेन और सर्वेंट ऑफ द एटेन, और उन्होंने क्या किया? अपना नाम अखेनातेन बदल करके रख लिया। अखेनातेन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटेन, माने एटेन देवता के सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेतातेन नोन नाउ एज अमरना। और उन्होंने क्या किया? अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी, राजधानी थी, उस जो कि थीब्स शहर में थी पुराने, वहाँ से उन्होंने हटा करके कहाँ कर लिया? टू द न्यू सिटी ऑफ अखेतातेन, अखेतातेन नाम के नए सिटी में कर लिया, जिसे हम अमरना के नाम से जानते हैं अब, नाउ नोन एज अमरना। ही फर्दर शोक्ड द कंट्री बाई अटैकिंग आमून, ए मेजर गॉड
स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग द हिज टेम्पल्स। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने shocked the country by attacking Amun, a major god। जो आमून देवता थे उन पर उन्होंने आघात किया। और आघात कैसे किया, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, माने उनकी जो मूर्तियां थीं उनको सब तोड़ ताड़ दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद कर दिया। इस तरीके से उन्होंने देश को आघात पहुंचाया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, निश्चित ही ये डरावना समय रहा होगा उस समय का। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स। रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर थे, उन्होंने कहा कि निश्चित ही जो काम उन्होंने किया वो उसके दौरान जो समय था वो कैसा रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, इतिहास में बहुत ही डरावना समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। वो परिवार, राजा का वो परिवार, राजवंश जिसने दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक राज्य किया था, वॉज कमिंग टू एन एंड, अब उसका अंत हो रहा था, अर्थात तो उसका समापन हो रहा था। एंड देन अखेनातेन वेंट ए लिटिल वैकी, और फिर क्या हुआ, अखेनातेन जो थे वे थोड़ा क्रेज़ी हो गए। वैकी मतलब क्रेज़ी, सनकी हो गए, कुछ अजीब टाइप के से उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। आफ्टर अखेनातेन्स डेथ, अखेनातेन की मृत्यु के बाद, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखकारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड दी हार्डली ए ट्रेस। अखेनातेन की मृत्यु के बाद एक और रूलर आए, मिस्टीरियस माने रहस्यमयी रूलर आए, शासक आए, राजा हुए, जिनका नाम था स्मेनखकारे। ये थोड़े समय के लिए आए, अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और फिर मर गए और अपने पीछे कोई नामो निशान नहीं छोड़ गए। एंड देन ए वेरी यंग तूतन खातेन टुक द थ्रोन, और उनके बाद फिर एक बहुत छोटा बालक तूतन खातेन जो था वो राजा बना, राज सिंहासन उसने ग्रहण किया। टुक द थ्रोन, थ्रोन में राज सिंहासन। किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, राजा टुट, किंग टुट के नाम से आज जिसे जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, जो ये बॉय किंग हुए तूतन खातेन, इन्होंने शीघ्र ही अपना नाम बदल लिया और नाम अपना तूतन खातेन से तूतन खामून कर लिया। चेंज्ड हिज नेम टू तूतन खामून, अपना नाम तूतन खातेन से तूतन खामून रख लिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमून, माने आमून देवता की सजीव इमेज माने मूर्ति। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जो पुराने नियम थे उनको उनके पुनरुद्धार का आदेश दिया। ओवरसा मतलब आदेश दिया, ऑर्डर्ड किस चीज़ का, ए रिस्टोरेशन माने पुनरुद्धार, माने उन्होंने आदेश किया कि जैसे पुराने देवता जिनकी पूजा होती थी वही देवता, उन्हीं देवताओं की पूजा की जाए। जो जिन मूर्तियाँ और ये नष्ट की गई थी ये बहुत ही गलत किया गया था पिछले राजा ने, तो ऐसा उन्होंने रिस्टोरेशन पुनरुद्धार का आदेश किया। ही reigned for about 9 years and then died unexpectedly। ही रेन मतलब होता है शासन करना। ही reigned for about 9 years, उन्होंने लगभग 9 सालों तक राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर उनकी अचानक मृत्यु हो गई, किसकी, किंग टुट की। तो आज यहाँ तक रखते हैं, ध्यान से वीडियो देखिए और समझिए, कई बार इसको सुनिए।